ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की शैतानियां। कोरोना वायरस की वजह से सारे स्कूल और कॉलेज बंद थे। स्कूल बंद होने की वजह से काव्या की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 2 महीने बाद आप सबको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। स्कूल शुरू होने तक हम ऐसे ही पढ़ेंगे। आप लोगों को अपने अपने माइक म्यूट रखने हैं, कैमरा ऑन रखना है और मन लगाकर पढ़ना है, क्योंकि अगर कोई सो गया तो मैं उससे डांटकर जगा नहीं सकती। कहकर मैम हंसने लगती हैं और पढ़ाना शुरू करती हैं। काव्या अब मन लगाकर पढ़ती हैं। इस प्रकार 2-3 दिन काव्या का इंटरेस्ट बना रहा, लेकिन धीरे धीरे काव्या ऑनलाइन क्लास में बोर होने लगी और ऑनलाइन क्लास में शैतानियां करने लगी। अरे यार क्या करूं मैं, चलो थोड़ी मस्ती करती हूँ। हाँ, आप किससे बात कर रही हो? मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आप क्या कर रहे हो? क्या कह रही हो पाखी? बच्चों को तो मेरी आवाज आ रही है। क्यों बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? शायद तुम्हारे नेटवर्क में कुछ कमी है, चेक करो जरा। मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कर रहे हो? मुझे आपका फेस भी नहीं दिख रहा है, मुझे आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। लगता है नेटवर्क पुअर है। ऐसा कहकर काव्या हंसने लगी और पीछे खड़ी काव्या की मम्मी उसकी सब हरकतें देख रही थी। दूसरे दिन जब क्लास शुरू हुई तो काव्या की शैतानियां फिर से शुरू हो गई। चलो आज भी मैम को परेशान करती हूँ। काव्या, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलो मेरे सवाल का जवाब दो। ताजमहल कौन से शहर में है? मैम मुझे नहीं पता। अभी तो बताया तुम्हें, तुम्हारा ध्यान ही नहीं था क्लास में। मैम की आवाज सुनकर काव्या बहुत डर जाती है और अपना माइक म्यूट कर देती है। अरे यार अब क्या करूं, मैम तो गुस्सा ही हो गई। आइडिया, मैं मैम को बोलती हूँ कि मैम मुझे आपकी आवाज भी नहीं आ रही है, मैम मुझे आपका फेस भी नहीं दिख रहा है, लगता है नेटवर्क पुअर बोल के फटाफट से क्लास लीव कर दूंगी। मैम मुझे ना ही आपकी आवाज आ रही है, मुझे ना ही आपका फेस दिख रहा है, लगता है मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, तो मैं वापस कनेक्ट करके देखूं मैम। ओके कहकर काव्या ऑनलाइन क्लास डिस्कनेक्ट करके हंसने लगती है और कहती है, मैम को क्या पता, मेरा नेटवर्क तो सबसे स्ट्रांग है, ये बात नहीं मैम जान पाएंगी, ना इंग्लिश में दे पाएंगी। ऐसा कहकर काव्या फिर से उछलने लगी कि अचानक पीछे से काव्या की मम्मी आ जाती है। काव्या, अगर तुम्हारी शैतानियां खत्म हो गई हो तो क्या हमें कंप्यूटर उठा के ले जाएं? मम्मी की बात सुनकर काव्या चौंक जाती है। अरे मम्मी, आप ये कंप्यूटर कहाँ ले जा रहे हो? ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है मम्मी। खराबी कंप्यूटर में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है, इसलिए तो तुम पढ़ाई छोड़कर शैतानियां करने में लगी हो। इसलिए अब हम ये कंप्यूटर किसी गरीब बच्चे को देने जा रहे हैं, जिसके पास फोन न होने के कारण वो अपनी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। काव्या, आपको पता है आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ गया। हर साल आप क्लास में फर्स्ट आते थे, पर इस बार आपके मार्क्स बहुत कम आए हैं। अरे मम्मी देखो, मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई भी की थी, तो तब भी मेरे मार्क्स क्यों कम आए? ध्यान रखना बेटा, सिर्फ पढ़ने से ही आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते। पढ़ाई के साथ साथ हमें अपने टीचर की भी बात ध्यान से सुननी चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा चलो, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, शायद उसकी मदद से हमारी बात तुम्हें समझ आ जाए। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने अपने लिए गुरु की व्यवस्था की। गुरु रोज राजा को पढ़ाने आने लगे। गुरु तो खूब मेहनत करते थे, पर राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान, क्योंकि गुरु की प्रतिभा और योग्यता पे भी सवाल उठाना गलत था, क्योंकि वो बड़े ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। एक दिन राजा ने हिम्मत करके गुरुजी से पूछा
हे गुरुजी, मैं आपसे कई महीनों से शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे शिक्षा का कोई लाभ क्यों नहीं हो रहा? राजा, बात बहुत छोटी है। आप अपने बड़े होने का अहंकार दिखा रहे हैं, जिसके कारण आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं। राजा, आपका और मेरा रिश्ता गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मुझे आपसे ऊंचे स्थान पर बैठना चाहिए और आपको मेरे से नीचे स्थान पर बैठना चाहिए। बस यही एक कारण है जिसके कारण आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। राजा की समझ में सारी बात आ गई। उसने अपनी गलती स्वीकारी और गुरु जी से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इस कहानी का सार यह है कि हम रिश्ते, नाते, पद, वैभव में कितने ही बड़े हों, लेकिन अगर हम अपने गुरु को उच्च स्थान नहीं देते तो हमारा भला होना मुश्किल है। यहाँ स्थान का अर्थ ऊंचा या नीचा बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। सॉरी मम्मी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। जो भी मैम मुझे समझाया करेंगी मैं वो अच्छे से समझूंगी और अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करूंगी और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी। शाबाश बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी।